Guys, welcome to my YouTube channel MD Rider. आ गया हूँ मैं एक बहुत 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 ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही गर्म टॉपिक है, आज के लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक है। तो आज मैं बात करूँगा कि लोअर सीसी बाइक में और हायर सीसी बाइक में क्या फ़र्क होता है, और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस करूँगा, और उन डिफरेंस के हिसाब से जो भी कुछ सूटेबल है आप अपने डिसीजन ले सकते हैं जिसको जो बाइक परचेज़ करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। जो लोअर सीसी की बाइक होती है ऑब्वियस सी चीज़ है, उसका इंजन का सीसी है बहुत कम है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट आती है और आपका जो बजटेड होता है वो मतलब स्टेबल रहता है, वो इम्बैलेंस नहीं होता है। लेकिन अगर मैं हायर सीसी के बारे में बात करूँ तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, एसेसरी कॉस्ट, बाकी एक्सपेंसेस को मिला के जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सीसी मोटरसाइकिल्स। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूँ तो दूसरा पॉइंट है पावर एंड टॉर्क। लोअर सीसी बाइक्स में क्या होता है कि जो पावर होती है वो थोड़ी कम होती है और टॉर्क भी ऑब्वियसली कम होता है। लेकिन अगर मैं हायर सीसी के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा पावर और टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी। लोअर सीसी बाइक्स में क्या होता है कि भले वो सीसी कम है लेकिन उसकी जो माइलेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। माइलेज बहुत ज़्यादा होती है, भले ही उसकी पावर जो है, टॉर्क जो है वो कम हो, लेकिन माइलेज बहुत सही रहती है। भले इंजन कितना ही पुराना हो जाए लेकिन माइलेज वो फिर भी बेटर देती है। और स्टार्टिंग में अगर आप कोई लोअर सीसी बाइक लेते हैं तो वहाँ पे माइलेज आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द हाई सीसी बाइक। लेकिन जो हायर सीसी की बाइक्स होती हैं वो स्टार्टिंग में ही आपको माइलेज कम देती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सीसी मोटरसाइकिल। चौथे पॉइंट के बारे में बात करूँ, चौथा पॉइंट है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। लोअर सीसी बाइक्स में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहे हो तो जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो अच्छी रहती है, बेस्ट रहती है, बेटर रहती है। लेकिन हायर सीसी बाइक्स में क्या होता है, डुअल चैनल एबीएस होता है, जिससे कि जो उसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सीसी बाइक। मैं पाँचवें पॉइंट की बात करूँ तो पाँचवा पॉइंट है राइडिंग कंडीशन। राइडिंग कंडीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाइक लेने से पहले जो रोड की कंडीशंस होती है कि वो ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका तो नहीं है। मतलब अगर भीड़ भाड़ इलाके में अपने हायर सीसी बाइक ले लेते हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वैसे उसका माइलेज कम होता है। भीड़ वाले इलाके में तो आप उसको कभी कभार एक्सीलेटर दोगे, फिर क्लच गियर चेंज करोगे, फिर ब्रेक दबाओगे तो उससे ऑलरेडी उसकी माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन आप प्लेन जो रोड है, आपकी प्लेन रोड है, वहाँ आप अगर हाई सीसी बाइक लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राइडिंग कंडीशन भी आपको देखनी पड़ती है कि आपकी जो राइड रोड्स हैं वो किस कंडीशन की है। मैं सिक्स्थ पॉइंट के बारे में बात करूँ तो छठा पॉइंट है राइडिंग स्किल्स। अगर आप बाइक चलाना जानते हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपर्ट हो, तो आप हायर सीसी प्रेफर कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या क्या किस किस तरीके से क्या टेक्निक होती है हाई सीसी बाइक को चलाने की। लेकिन आप नए हो, आपको बाइक चलानी नहीं आती है ढंग से, अभी अभी सीखी है आपने, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी लोअर सीसी बाइक से स्टार्ट कीजिए, लोअर सीसी बाइक लीजिए, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस बने उस पर, ताकि जो टेक्निक्स हैं आपको पता लग जाए कि हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल। और लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही हाई सीसी मोटरसाइकिल ले लोगे तो ऑब्वियस ये चीज़ है, आप एक्सेलेरेट करोगे वो हाई स्पीड में और ज़्यादा तेज़ भागेगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और कभी कभार क्या होता है, सिचुएशन आ जाती है कि आप उस पर्टिकुलर बाइक को हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोली कि राइडिंग स्किल्स अगर आपके पास हैं तो यू शुड प्रेफर अ हाई सीसी मोटरसाइकिल, अदरवाइज शिफ्ट टू लोअर सीसी। सातवें पॉइंट की बात करूँ तो सातवां पॉइंट यहाँ पे आता है वेट। अगर मान लो आप लोअर सीसी बाइक लेते हो, ऑब्वियसली उसका वेट जो है वो थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द हाई सीसी बाइक। और अगर आपका वेट को कोई चक्कर नहीं है तो यू शुड प्रेफर हायर सीसी अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शंस, अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक्स जो आप उस पर्टिकुलर को यूज़ करते हो, तो वो आपके हाथ में। अगर आपको वेट का कोई इशू नहीं लगता है तो यू शुड शिफ्ट टू हायर सीसी बाइक्स। पॉइंट ये बारे में बात करूँ तो आठवां पॉइंट है यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। भले आप लोअर सीसी बाइक लो या हायर सीसी बाइक लो, अगर आप लोअर सीसी बाइक को मॉडरेट स्पीड पे चलाते हो तो इट्स बेटर, सही रहता है। हैंडलिंग एफिशिएंसी लोअर सीसी बाइक की सही रहती है। लेकिन आप अगर हायर सीसी बाइक को मॉडरेट स्पीड पे, हाई स्पीड पे चलाते हो तो आपको हमेशा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी कि राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज़, हेलमेट, ये सब वगैरह आपको पहनना चाहिए राइड करने से पहले। मैं नाइन्थ पॉइंट के बारे में बात करूँ तो नाइन्थ पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, दैट इज़ बजट। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोअर सीसी बाइक ही चूज़ करिए। और अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको एक्सपर्ट हो, राइडिंग स्किल्स में आपको स्किल्स अच्छी आती है,
तो आप इजीली फिर हायर सीसी मोटरसाइकिल्स पे भी जा सकते हैं। एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो लोअर सीसी बाइक्स है वो कितने सीसी तक की बाइक जो है लोअर में आती है और कितने सीसी की बाइक्स हायर में आती है। तो 200 सीसी से नीचे नीचे बाइक्स जितनी भी सारी हैं वो लोअर सीसी की हैं, और 200 से ऊपर ऊपर की जितनी भी बाइक्स हैं वो हायर सीसीज की होती है। जैसे 250 सीसी, 300, 450, 1000, 1200, ये सारी हायर सीसी बाइक्स हैं। ओके, होप यू गाइज अब आप इन पॉइंट्स के हिसाब से अपना जो डिसीजन है वो ईजिली ले पाएंगे कि मुझे लोअर सीसी बाइक चाहिए लेनी चाहिए या हायर सीसी बाइक लेनी चाहिए। तो होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो मतलब नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी नए नए वीडियोज़ की, नए नए कंटेंट्स की आपको अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।